हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं अर्पण मसीह आराधना कर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज का वचन आप सबके लिए बहुत ही आशीषमय होने जा रहा है। दोस्तों, हम सभी ये जानते हैं कि हमारा परमेश्वर असंभव बातों को संभव करने वाला परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर ने समुद्र को दो भाग कर दिया। हमारे परमेश्वर ने चंद्रमा और सूरज को अपने स्थानों पर रोक दिया। हमारे परमेश्वर ने मुर्दों को जिलाया। हमारा प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल के दिखाया। वो सारी बातें जो मनुष्यों के सोचने और समझने से परे थी, उन सारी बातों को हमारे परमेश्वर यहोवा ने, प्रभु यीशु मसीह ने संसार में, इस ब्रह्मांड में करके दिखाया। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है दोस्तों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। पर लेकिन परमेश्वर के वचन में कुछ ऐसी बातें भी है जो असंभव है। बाइबल हमें 3 ऐसी बातों के बारे में बताती है जो असंभव है, जो हो ही नहीं सकती। उसके लिए हमारा परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ दोस्तों, 3 ऐसी बातें हैं जिन्हें बाइबल में बताया गया है कि वो असंभव है और उसके संबंध में परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। और वही 3 बातें आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन सी ऐसी 3 बातें हैं जो कभी भी हो नहीं सकती। वो असंभव है और असंभव ही रहेगी। इन बातों के बारे में आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहली बात जो परमेश्वर के वचन में हमें देखने को मिलती है, इब्रानियों की पत्री और उसके 12 अध्याय को अगर हम लोग निकाल कर पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन सबसे पहली बात हमें बताते हैं जो कि असंभव है, जो कभी भी हो नहीं सकती। और वो बात है, लिखा है परमेश्वर के वचन में, आप लोग निकालिए मेरे साथ इब्रानियों की पत्री और उसके 12 अध्याय और उसके 14 वचन में। मैं आप लोगों के सामने इस वचन को पढ़ूंगा। आप लोग जरा ध्यान से इस वचन को सुनिएगा। जो असंभव बात जो परमेश्वर के वचन में बताई गई है, जिसके लिए परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता, वो बात है। पहली बात वचन में लिखा हुआ है, सबसे मेल मिलाप रखो। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे मेल मिलाप रखो। और आगे उस रहस्यमय बात के बारे में बताया गया है जो असंभव है। लिखा है परमेश्वर के वचन में आगे, और उस पवित्रता के खोजी हो, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई भी प्रभु को कदापि न देखेगा। बाइबल हमें बताती है कि बिना पवित्रता के कोई भी मनुष्य परमेश्वर को नहीं देख सकता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब तक हम अपने आप को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध नहीं कर लेते, जब तक प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू हमारे अपराधों को दूर नहीं कर देता, हमारे अधर्मों को दूर नहीं कर देता, हमारे पापों को दूर नहीं कर देता, हमारे जीवन में पाई जाने वाली गंदगी को दूर नहीं कर देता, जब तक हम अपने आप को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से नहीं धो लेते, तब तक हम अपने परमेश्वर के मुख को नहीं देख पाएंगे। हम सभी परमेश्वर के उस सुंदर चेहरे को देखना चाहते हैं। हम सभी परमेश्वर के उस सुंदर चेहरे को निहारना चाहते हैं, उसकी सुंदरता को देखना चाहते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि जब तक हम अपने आप को पवित्र नहीं बनाएंगे, जब तक हम अपने आप को पवित्र नहीं करेंगे, हम उस परमेश्वर को कभी भी देख नहीं पाएंगे। और हमें पवित्र करने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण करके संसार में आया। प्रियो, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने बलिदान को दिया, अपना पवित्र लहू बहाया ताकि हम सब शुद्ध हो जाए। हमारे पापों का बोझ लेकर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया और प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा थी कि हम सब पवित्र हो और उस परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हो, उसको देखे, उसको निहारे जिसने हमको बनाया है। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की अभिलाषा और यही हमारे प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य था कि हमें उस परमेश्वर के समीप लेकर जाए, हमें उस परमेश्वर से मिलाए। बाइबल हमें बताती है उत्पत्ति की पुस्तक में कि हमारा परमेश्वर दिन के ठंडे पहर में आदम और हवा से मुलाकात करने के लिए आया करता था। जब तक उन्होंने पाप नहीं किया, जब तक वो पाप में नहीं गिरे, तब तक बाइबल बताती है कि तब तक परमेश्वर स्वयं उनसे संगति करने के लिए आया करता था। कितनी सुंदर बात हमें बाइबल में देखने को मिलती है। आज भी हमारा परमेश्वर हमसे संगति करना चाहता है और अनंत काल में जब परमेश्वर का न्याय सिंहासन लगेगा और जब परमेश्वर के चुने हुए लोग स्वर्ग में एकत्रित होंगे, तो बाइबल हमें बताती है कि उसके लोग उसके सिंहासन के सम्मुख खड़े होकर उस महाराजाधिराज की, उस पवित्र 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 परमेश्वर की महिमा अनंत काल तक करने पाएंगे। तो कितनी ही सौभाग्य की बात हमारे लिए है कि हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने और उसके स्वर्ग के सिंहासन के सम्मुख खड़े होकर उसकी महिमा और उसकी आराधना करें। इसलिए बाइबल में परमेश्वर बार बार ये कहते हैं कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है।
हमारे परमेश्वर की यही चाह है कि हम अपने आप को पवित्र बनाएं, क्योंकि वचन में लिखा है कि बिना पवित्रता के कोई उसको नहीं देख सकेगा। इसलिए मत्ती के सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। जिनके मन शुद्ध होंगे, जिनके हृदय शुद्ध होंगे, जिनके विचार शुद्ध होंगे, जिनका जीवन शुद्ध होगा, वही परमेश्वर को देखने पाएंगे। तो सबसे पहली बात जो संभव है कि बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हमें यूहन्ना के सुसमाचार में देखने को मिलती है, जब प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से वार्तालाप करता है, तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हैं जो असंभव है। निकोदेमुस से जब प्रभु यीशु मसीह ने वो बातें कही तो निकोदेमुस भी सोच में पड़ गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बाद में उसका स्पष्टीकरण देते हुए कहा, निकालिए मेरे साथ यूहन्ना के सुसमाचार और उसके 3 अध्याय को, जहां पर प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से बात करते और कहते हैं, 3 अध्याय के 3 वचन और 5वें वचन में लिखा हुआ है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। यह संभव है कि जब तक मनुष्य नए सिरे से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। ये दूसरी असंभव बात जो हमें बाइबल में देखने को मिलती है कि जब तक हर एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म नहीं लेगा तब तक वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देखेगा। नए सिरे से जन्म लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, 5वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। नए सिरे से जन्म लेने का मतलब है कि हम अपने आप को पापों के लिए मारकर प्रभु यीशु मसीह के लिए जिए, अपने आप को संसारिक अभिलाषाओं के लिए मारकर स्वर्गीय वस्तुओं की ओर अपने ध्यान को लगाते हुए संसार में जीवन व्यतीत करें। और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पौलुस कहता है कि वो लोग जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर की संतान हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हम परमेश्वर के उस राज्य को देखें, हम परमेश्वर के राज्य में जो नगर हमारे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने तैयार करके रखा है, वो जगह जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार करके रखा है, उस सुंदर नगर को अगर हम निहारना चाहते हैं जहां की सड़कें सोने की है, उस नगर को अगर हम देखना चाहते हैं तो वचन हमें बताता है कि हमें नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेकर अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करके उस जीवते परमेश्वर के लिए जीने की आवश्यकता है। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे हम परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते। तो दूसरी असंभव बात जो असंभव है और वो ये है कि हमें अगर परमेश्वर के राज्य को देखना है तो हमें नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। हम बिना नया जन्म पाए परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते। तीसरी और अंतिम बात जो असंभव है और वो ये है कि मृत्यु के बाद कोई पछतावा नहीं है। मृत्यु के बाद हमें कोई असर नहीं मिलेगा। मृत्यु के बाद हम पश्चाताप नहीं कर पाएंगे। मृत्यु के बाद हम अपने गुनाहों की माफी नहीं मांग सकते अपने परमेश्वर से। असंभव है। जब तक इस संसार में हम जीवित हैं, जब तक हमारे इस शरीर में श्वास है, तब तक ही हमारे पास ये अवसर है कि हम अपने गुनाहों की माफी परमेश्वर से मांग सके, अपने पापों का पश्चाताप कर सके, अंगीकार कर सके और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल सके। लेकिन अगर एक बार हमारी मौत हो गई तो उसके बाद हमें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तो तीसरी और अंतिम बात जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि मृत्यु के बाद कोई अपने आप को नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता। हम ये ना सोचे कि जब हम न्याय के दिन प्रभु के सामने खड़े होंगे तब अपने गुनाहों की माफी हम मांग लेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जब तक आपके पास ये जीवन है, जब तक आप जिंदा है, तब तक ही आपके पास ये अवसर है कि आप अपनी आत्मा को उस अनंत आग में, उस नरक की झील में जाने से बचा सके। और अगर आप पश्चाताप नहीं करेंगे, अपने पापों का अंगीकार नहीं करेंगे और बिना पश्चाताप करे अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, तब आपके पास दूसरा मौका नहीं रहेगा, आपके पास कोई चांस नहीं रहेगा। इसलिए तीसरी और अंतिम बात जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि मृत्यु के बाद हम अपने आप को नहीं बचा सकते। ये 3 ऐसी बातें हैं जो कि असंभव है, जिसके लिए परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। पहली कि हम बिना पवित्रता के कभी परमेश्वर को नहीं देख सकते। दूसरी कि हम बिना नया जन्म प्राप्त किए हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और तीसरी
असंभव बात है कि मृत्यु के बाद हम अपने आप को नहीं बचा सकते। ये 3 ऐसी बातें हैं जिनके लिए हमें आज से परिश्रम करने की आवश्यकता है। आज से हमें अपने आप को पवित्र बनाए रखने की आवश्यकता है। आज से हम अपने पुराने स्वभाव को मारकर एक नए स्वभाव के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें, एक नया चाल चलन हमारा होने पाए, एक नया जीवन, एक परिवर्तित जीवन जो प्रभु यीशु मसीह में हमको मिलता है, वो जीवन हमारा होना चाहिए नया जन्म प्राप्त करने के बाद। और तीसरी बात कि हमें ये ध्यान रखना है कि मृत्यु अगर हमें आ जाती है और उसके पहले अगर हम पश्चाताप नहीं करते हैं तो हम उस अनंत दंड के भागीदार होंगे जो परमेश्वर ने शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार करके रखा है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी आत्मा बचाई जाए तो आज ही आपको अपने पापों को मानकर अंगीकार करके पश्चाताप करने की आवश्यकता है। तब परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा, अपने पवित्र लहू से आपके सारे पापों को धोकर शुद्ध करेगा और आपको परमेश्वर अपने राज्य में अपना संगी वारिस बनाएगा। ये 3 असंभव बातें जो आज मैंने आप लोगों को बताई है, मेरा विश्वास है कि ये तीनों बातों के द्वारा आपका जीवन आशीषमय हुआ है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।